फोकस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज किसानों का कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन, जिला प्रशासन पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप, कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू, पुलिस द्वारा पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाई गई। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भारी संख्या में किसानों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन शुरू किया। समस्या का समाधान न होने तक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की बात कही। भाकियू जिलाध्यक्ष सुनील प्रधान के नेतृत्व में किसानों ने आज कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया। भारी संख्या में किसान आज सुबह नगीना चौराहे पर एकत्र हुए और वहां से ट्रैक्टरों पर सवार होकर जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरने पर बैठ गए। किसानों के ट्रैक्टर मार्च से शहर के विभिन्न चौराहों पर जाम की स्थिति बनी रही, जिसको खुलवाने में पुलिस के पसीने छूट गए। किसान नेता ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी किसानों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, बिना पैसा दिए पटवारी जमीन की दाखिल खारिज नहीं कर रहा है। किसानों के सामने तमाम समस्याएं पैदा हो रही हैं। किसानों की समस्याओं को सुनने और उन्हें दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। किसान नेता ने कहा कि जनपद बिजनौर में गुलदार की एक बड़ी समस्या है। पिछले 2 सालों में गुलदार ने 40 लोगों को अपना निवाला बना लिया है। उन्होंने कहा कि हम किसान हैं, पढ़े लिखे भी हैं और डंडे के बल पर अपना काम कराना भी जानते हैं। चकबंदी कार्यालय में किसानों ने तालाबंदी की और कहा कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, कलेक्ट्रेट में किसी भी दफ्तर में कोई कार्य नहीं करने देंगे। स्वास्थ्य विभाग पर भी किसान नेता ने स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर सवाल खड़े किए। जनपद बिजनौर में प्रशासनिक अधिकारियों का किसानों के प्रति रवैया ठीक नहीं है। जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। किसान नेता ने कहा कि बिलाई शुगर मिल किसानों का गन्ना भुगतान नहीं कर रहा है, किसान पीड़ित हैं। वहीं बिजली को लेकर कहा, किसानों का बिजली कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जनपद बिजनौर के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो किसान की सुन नहीं रहे, धरातल पर कोई काम नहीं कर रहा और फोटोग्राफी में सोशल मीडिया पर सब काम हो रहा है। हर समस्या का समाधान है, पोर्टल खुले हुए आप देख लो, और धरातल पर कोई समाधान है नहीं। क्या गुलदार की समस्या जनपद बिजनौर के अंदर एक बड़ी समस्या है। 2 साल में लगभग 40 लोगों के निवाला बना लिया, 40 परिवार के लोगों को गुलदार, और सरकार क्या देती है? 5 लाख। अध्यक्ष जी, आपने एक बात बोली है कि अधिकारियों को बदबू आ रही है हमारे फोन नहीं उठा रहे, फोन पे बात करना पसंद नहीं करते। वार्तालाप के लिए चिट्ठी भेजना लिखकर डाकिया 11 तारीख में 2 बजे घर मेरी चिट्ठी लेकर गया। एसडीएम सदर ने पीडीएफ बना के मेरे व्हाट्सएप पर डाल दिया, काम पूरा हो गया। अरे भाई, स्वाभिमानी लोग हैं, किसान हैं, लड़ना भी जानते हैं, डंडे से अपनी बात मनवाना भी जानते हैं और पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है। ये पब्लिक सर्वेंट, हम देहात के लोग हैं, सारी जिंदगी जीते हैं, अपनी शर्तों पर हम जिंदगी जीते हैं। चकबंदी कार्यालय में तालाबंदी की गई, तालाबंदी कर दी है निश्चितकालीन, जब तक समस्या का समाधान नहीं होने का। जिला कलेक्ट्रेट में कोई कार्य नहीं होने का, ना कोई दफ्तर होगा। अच्छा, जिले में पूरी जगह जगह बाढ़ है, इस संबंध में आप क्या कहना? इस संबंध में बताया मैंने कि सब जहाँ ना तो पर्याप्त मात्रा में वोट है लोगों के लिए, इन पर गिनी चुनी वोट है, जबकि बाढ़ हर दूसरे तीसरे साल आती है। 2023 में भी भारी बाढ़ आई थी जनपद बिजनौर में, तो इन्हें पहले से ही पर्याप्त साधन कराने चलेंगे थे प्रशासनिक अधिकारी की। जैसे कि सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए जो मुआवजा भी भेजा जाता है, क्या वो मुआवजा किसानों को? भाई, एक किट दे रहे हैं, 50 लोग साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं। आप जलीलपुर ब्लॉक में जाइए, अलग अलग डेरे पड़े हैं। वहाँ परसों मेरे पर कॉल आई थी कि ना हमारे को सिलेंडर मिला और ना राशन मिला, और प्रशासन के हिसाब से तो कोई जिले में पीड़ित है ही नहीं, सबके लिए पोर्टल खुले हैं, कोई समस्या है ही नहीं। भ्रष्टाचार मुक्त जिला प्रशासन की नज़रों में तो आप एक तहसील में चला जाइए, अगर आप एक दाखिल खारिज अपने दम पर करा लो बगैर पैसे दिए, पटवारी सुनने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में आप चले जाइए, गाँव के क्षेत्र में जो भी स्वास्थ्य विभाग हो, कहीं MBBS डॉक्टर बैठता नहीं, कागजों में उनकी ड्यूटी होती है, उन्हें देहात से बदबू आती है। पढ़े लिखे अधिकारी को, प्रशासनिक अधिकारी का रवैया किसान के प्रति ठीक नहीं है, खासतौर से जनपद बिजनौर में मैंने जो देखा। कब तक धरने पर बैठेंगे आप? जब तक समस्या का समाधान नहीं होता, लड़ेंगे और जीतेंगे। हमने तो 13 महीने आंदोलन दिल्ली में किया, 114 दिन बिलाई मिल पे किया था 2014 में। एक किसान शहीद हुआ था, उसकी मूर्ति वहाँ लग गई थी। आप अभी धरने पर बैठे हो, क्या किसी अधिकारी ने आपको सूद दी? किसी अधिकारी ने सूद लिया आपसे? कोई अधिकारी मिलने के लिए? अधिकारी कहे तो ना, कोई सूद लेने को तैयार नहीं। पीडीएफ बनाकर व्हाट्सएप पर कहना है बात कर, तो वो भी डर लग रहा है उनका। बिलाई मिल का भुगतान नहीं हो रहा,
किसान पीड़ित है और किसानों के बिजली के कनेक्शन घर बैठे काट देते हैं, जबकि कायदा ये है आप 15 दिन पहले नोटिस दोगे कि आपको ये बकाया हो गया, इसका जमा कर दो, उसके बाद कर दो, जबकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।